नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमनी क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको त्रिभुज एंड चतुर्भुज की परिसीमा और क्षेत्रफल चैप्टर का पार्ट 4 करवाने वाला हूं और ये आप ही का बुक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसी का मैं आपको सोल्यूशन करवा रहा हूं। और एक बात मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप ही का बुक्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, बहुत सारा, इतना क्वेश्चन है कि आप अगर बनाना चाहोगे ना आपका दिमाग पूरा घूम जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं छांट करके लाया हूँ और उसका आज ये चौथा दिन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन का लेकर के आया हूँ और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको बारी बारी से तीनों क्वेश्चन करवाऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा कि जैसे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बस आप लोगों को थोड़ा सा और कष्ट करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर मैं बोर्ड पर कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे। अभी आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट करना पड़ रहा, बट इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन यही दिया है कि हम लोगों ने गांव के एक वर्गाकार ज़मीन के प्रत्येक भुजा की लंबाई, 1 मिनट पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 300 मीटर है। उसके बाद फिर क्या है, इस ज़मीन को चारों ओर से समान ऊंचाई की 3 डेसीमीटर ऊंची दीवार बनाकर घेर देना है। ठीक है, इसको घेर देना है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि गणना करके ज्ञात करें कि 100 वर्ग मीटर पर 5000 रुपये की दर से दीवार बनाने में कुल कितना खर्च आएगा। ठीक है, मतलब देखिए, इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये बोला जा रहा सिर्फ और सिर्फ देखिए ये बोला जा रहा कि ये आपका ज़मीन है। ठीक है, ये आपका एक ये वर्गाकार का बात किया गया, तो ये आपका एक वर्गाकार ज़मीन है। मान लीजिए कि एक वर्गाकार है। अब ये मेरा वर्गाकार ज़मीन है, जिसके हिसाब से यहाँ पे क्या है, ये मेरा जो 300 जो मीटर है, ये जो मेरा 300 मीटर है, तो चारों तरफ से बराबर होगा ना। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा वर्गाकार ज़मीन है। वर्गाकार ज़मीन में क्या होता है कि हमारे चारों तरफ से क्या होता है, इक्वल ही होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस ज़मीन के चारों ओर क्या किया जा रहा है, 3 डेसीमीटर का ऊँची दीवार बना करके घेर दिया गया। मतलब ये तो ज़मीन है। अब यहाँ से इसका ये वाला जो माप है, मतलब यहाँ से इसका जो चौड़ाई है वो कितना है, ये मेरा 3 डेसीमीटर है। तो इसको हमको पहले मीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, ये वाला जो एक माप लिया गया है, ठीक है, ये वाला जो एक एक्स्ट्रा जो माप यहाँ से लिया गया है, इसका माप का क्या है, तो ये माप का जो है यहाँ पे एक रास्ता बनाया गया। ये वाला क्या एक रास्ता है। तो आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि इस दीवार को बनाने में कुल कितना खर्च होता है। मतलब कि ये जो दीवार बनाया गया ना, इसका आपसे दाम पूछा जा रहा है और कुछ नहीं है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बना करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कि वर्गाकार ज़मीन की लंबाई बराबर क्या दिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा कि वर्गाकार ज़मीन की प्रत्येक भुजा की लंबाई। आपको ये लिखना पड़ेगा कि वर्गाकार ज़मीन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये दिया हुआ हमारा 300 मीटर। ठीक है, देख लीजिए कितना दिया है, तो 300 मीटर ये हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ पे दीवार जो दिया है, दीवार की चौड़ाई यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो दीवार की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो देख लीजिए दीवार की चौड़ाई हमारा दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ 3 डेसीमीटर। अब डेसीमीटर को मीटर में बदलना है, तो मैंने आपको सिखाया था पहले के चैप्टर में कि डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देना पड़ता है। तो ये हमारा बन जाता है मीटर, यानी कितना मीटर आ जाएगा, 0.3, ये हो गया मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्या कि दीवार सहित ज़मीन का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे जब ये जो दीवार जो ले लिया गया है, इस दीवार के साथ में जोड़ने की बात कर रहा, तो इस दीवार सहित, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि दीवार सहित ज़मीन का क्षेत्रफल, मतलब इस ज़मीन, मतलब कहने का ये बोला जा रहा, इस ज़मीन के क्षेत्रफल के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि दीवार सहित ज़मीन का क्षेत्रफल, तो ये कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है कितना, 300 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये भी आपको पता है फ्रेंड्स कि ये जो हमारा ज़मीन है कैसा है, ये ज़मीन हमारा वर्गाकार है, इसलिए तो वर्गाकार के चारों भुजा बराबर होता है। और वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो ये 300 का ये स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा इतना वर्ग मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। अब बोल रहा है यहाँ पे क्या कि दीवार सहित ज़मीन का, अब यहाँ पे हो जाएगा दीवार छोड़कर। अब यहाँ पर जो दीवार है उस दीवार को छोड़ दिया गया है कि दीवार छोड़कर ज़मीन का क्षेत्रफल। जब हम लोग दीवार को जब छोड़ देंगे तब यहाँ पे देखिए क्या छूट जाएगा, जब दीवार को जब छोड़ देंगे तो
ये जो हमारा दीवार है, ये दीवार कितना है, ये दीवार हमारा देखिए कितना दिया हुआ, तो 0.3 मीटर दिया हुआ, इतना दिया है ना। अब अगर हम इस दीवार को छोड़ देते हैं तब जाहिर सा बात है कि हमारा ये जो 0.3 मीटर है ये हमारा माइनस हो जाएगा। इधर से भी माइनस होगा, इधर से भी माइनस होगा, इधर से भी माइनस होगा और इधर से भी माइनस होगा। मतलब क्या कि एक प्रकार से ये हमारे चारों तरफ से ये 0.3 मीटर क्या होगा, माइनस होगा। तो हमारा यहाँ पे पहले से ही 300 मीटर दिया हुआ है। अब उसमें से जब माइनस करेंगे तो दो प्रकार, और ऊपर से तो वर्गाकार दिया है ना, तो वर्गाकार में तो हमारे चारों तरफ से बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 0.3। ये तो आपको मैंने सिखाया था कि जब भी यहाँ पे जब छोड़ने का बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस होता है, और माइनस क्या, तो यहाँ पर जो भी चौड़ाई दिया हुआ रहेगा रास्ते का, या जो भी यहाँ पे जो चौड़ाई दिया रहेगा उसमें से हम लोग 2 का गुना कर देते हैं और फिर माइनस कर देते हैं। तो इतना हो जाएगा कि हटाने पे कितना आएगा हमारा, तो आएगा 299.4 का स्क्वायर, इतना वर्ग मीटर। आइए समझ में। अब यहाँ पे क्या करना है, अब दीवार के ज़मीन का क्षेत्रफल। अब एक तो देखिए हम लोग इस दीवार सहित लिए थे ज़मीन का क्षेत्रफल, और दूसरा हम लोग क्या किए कि दीवार को छोड़ करके लेते हैं ज़मीन का क्षेत्रफल। तो अब मेरे पास क्या बचता है, अब जाहिर सा बात है कि अब सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, तो सही अब मेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ ज़मीन बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा, और कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ ज़मीन बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ज़मीन का क्षेत्रफल बराबर, वो कैसे निकलेगा, तो जाहिर सा बात है कि इस टोटल वाले से इसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा वही निकल जाएगा ना। इस टोटल वाले से हम लोग अगर इस चौड़ाई को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा ये निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा अंदर का भीतर वाला हिस्सा। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए हम लोग तो निकाले थे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 का स्क्वायर जो हम लोग का आया था, ये वाला ऊपर वाला, और यहाँ से माइनस करना पड़ेगा जो दीवार को छोड़ करके है, मतलब कि इस हिस्सा को छोड़ने का बात कर रहा। तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा 299.4 का स्क्वायर को छोड़ देंगे। अब यहाँ से मैंने पहले से ही कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट किया था, तो इसके आंसर हमारा आ जाएगा क्या फ्रेंड्स, सॉल्व करने के बाद 599.4 गुना 0.6, यानी कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 359.64 इतना वर्ग मीटर। ठीक है, तो इतना हमारा हो जाएगा ज़मीन का क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस ज़मीन का क्षेत्रफल में आपसे ये बोला गया था कि हर 100 वर्ग मीटर पर 5,000 रुपये की दर से दीवार बनाने में खर्च होता है। मतलब क्या कि 100 वर्ग मीटर दीवार बनाने में जो खर्च आ रहा है, कितना आ रहा, 100 वर्ग मीटर दीवार बनाने में खर्च, तो 100 वर्ग मीटर दीवार बनाने में खर्च कितना आ रहा है फ्रेंड्स, तो आ रहा हमारा 5,000 रुपये। ठीक है, तब यहाँ से 1 वर्ग मीटर बनाने में कितना खर्च आएगा, जाहिर सा बात है कि इसको हमको भागा देना पड़ेगा 100 से, यानी 5,000 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इतना रुपये हो गया। अब यहाँ पे क्या, तो हमको कितना ज़मीन बनाना है, जितना ज़मीन रहेगा उतना ही ना हम लोग उसमें दीवार बनाएंगे। तो देखिए ज़मीन इतना है तो हम लोगों को इतना के ऊपर बनाना है, यानी 359.64 वर्ग मीटर दीवार बनाने में खर्च, तो हम लोग इतना के ऊपर बनाना है। तो क्या हो जाएगा ये 5,000 गुना 359.64 बटा में ये हो गया यहाँ पे 100, यहाँ से ये और ये कटा, इसको अब यहाँ पे गुना कीजिए, तो आपको गुना करने पे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो आ जाएगा आपके पास 17,982 रुपया। बस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। मैंने आपको, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था तो मैंने इसे आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा दिया। ठीक है, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सॉल्व करने बैठे तो आप एक बार अपने बुक्स को सामने रख करके बैठेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ऐसे आप क्वेश्चन को बार बार देखते रहेंगे और जो हम समझा रहे हैं उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें तो आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं चलता हूँ आज के सेकंड नंबर सवाल की तरफ। ये भी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स थोड़ा बहुत सेम है। क्या बोल रहा है इसमें कि रेहाना परिवार के आयताकार ज़मीन, देखिए क्या बता रहा, इसमें इस सवाल में बता रहा है कि रेहाना परिवार के आयताकार बगीचे की लंबाई देखें यहाँ दे दिया गया है कि 14 मीटर और चौड़ाई कितना 12 मीटर है। तब बगीचे के अंदर चारों ओर, अब यहाँ देखिए बगीचे के अंदर में क्या है, चारों तरफ से क्या है कि चौड़ाई दिया हुआ है, मतलब एक रास्ता है जिसका चौड़ाई कितना दिया है, इसका चौड़ाई हमको निकालना है। ठीक है, और उस चौड़ाई को बनाने में 20 रुपये प्रति वर्ग की दर से जो है 1380 रुपये टोटल खर्च होता है। तो हमको उस रास्ते का चौड़ाई पता करना है। मतलब कि देखिए ये सवाल हमको इस प्रकार से बनाने के लिए बोला जा रहा, देख लीजिए ये सवाल, एक सेकंड, हाँ ये सवाल हम लोगों को इस प्रकार से बनाने के लिए बोला जा रहा कि ये हमारा क्या है, एक आयताकार बगीचा है। ठीक है, ये हमारा क्या एक आयताकार बगीचा है। इस आयताकार बगीचे में जिसका लंबाई हमको दे दिया गया है 14 मीटर और चौड़ाई दे दिया गया है हमको क्या 12 मीटर। अब इसके अंदर में बोला गया कि चारों तरफ एक चौड़ाई का रास्ता है, मतलब ये वाला हिस्सा क्या है, एक चौड़ाई का रास्ता है। ठीक है, मतलब ये वाला हिस्सा का बात कर रहा, ये वाला हिस्सा का,
ये वाला हिस्सा का बात कर, ये जो हिस्सा जो गैप है ना, इस गैप का बात कर रहा है यहाँ पे कि ये जो चौड़ाई का जो हिस्सा है इसका चौड़ाई कितना है, यही सवाल में पूछा जा रहा है कि इसका चौड़ाई कितना है। तो ये कैसे बनेगा फ्रेंड्स, ये ठीक बनेगा उसी के हिसाब से जैसे मैंने आपको ये पहले वाला क्वेश्चन बताया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसमें जो हमारा पहले से ही मान दे दिया गया है, तो हम इसका पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब हमको तो इसका ये वाला खाली वाला स्थान निकालना कैसे निकलेगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले इस टोटल का हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, सिंपल। फिर हमको ये वाला जो हिस्सा जो बच गया इतना को घटाने के बाद ये जो हिस्सा बच गया, तो हमको फिर इस हिस्सा का क्षेत्रफल निकालना होगा, इस हिस्सा का इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। फिर इस टोटल वाले से जब इसको हम लोग माइनस कर देंगे ना, तब हमारा जो आंसर निकल करके आएगा वो हमारा ये हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं। इस टोटल वाले से हम लोग सिर्फ इस डिब्बा को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, जिसमें हम लाइन खींचे सिर्फ वही ना बचेगा। तो हमको तो वही निकालना जिसमें लाइन खींचा हुआ है। चलिए अब शुरू करते हैं सेकंड नंबर सवाल आज का। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या दिया हुआ है, आयताकार बगीचे का यहाँ पे लंबाई दे दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आयताकार बगीचे की लंबाई कितना दिया है, तो ये दिया हमारा 14 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो ये दिया हुआ है हमारा 12 मीटर। तो यहाँ पे जब इतना दे दिया गया तो हम लोग इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, है ना। तब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते थे कि बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, बट यहाँ पर एक तरीका से लिखेंगे क्या कि देखिए रास्ता को ले करके ये तो मेरा बाहर में 14 और गुना 12 है ना, मतलब रास्ता को ले करके यहाँ पे ये रास्ता को ले करके ये हमारा ये बगीचा बना हुआ है, जिसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रास्ते सहित, ठीक है, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल। उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा कि रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल। तो वो हमारा कितना आ जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 14 गुना 12, मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 168, है ना। 12 चौके 48 और 12 4 16, यानी 168 वर्ग मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो रास्ता का जो चौड़ाई है, अब इसको हम लोग निकालने बोल रहा है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि x मीटर है। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, रास्ता को छोड़ करके जब निकालते हैं तो क्या होता है, जब इस रास्ता को जब छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जब भी हमको छोड़ने का बात करता है, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला में कि जब भी रास्ता को छोड़ने का बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, रास्ता को ही माइनस कर देंगे। तो वो भी कैसे माइनस होगा, तो एक इधर भी है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ थोड़ी ले सकते हैं, लेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ लेंगे, यानी यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस होगा। इधर से भी हमारा 2x माइनस होगा और इधर से भी हमारा 2x माइनस होगा। आगे समझिए, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला में समझा दिया था कि 2x माइनस क्यों होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले मान लेते हैं कि माना रास्ते की चौड़ाई बराबर। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना रास्ते की चौड़ाई बराबर, तो यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगा कितना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, तो इसको मान लेते हैं 1 मीटर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रास्ता छोड़ करके बगीचे का लंबाई निकालना और चौड़ाई निकालना है, मतलब इसको हम लोग छोड़ करके निकाल रहे हैं। तभी तो इसको जब छोड़ देंगे तभी तो हमारे इस डब्बा का अंदर वाला निकलेगा ना। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम लोग यहाँ भी अब तीनों काम करेंगे। तो रास्ता छोड़कर सबसे पहले इसका लंबाई निकाल लेते हैं। तो ये लंबाई क्या हो जाएगा, इधर से भी माइनस इधर से भी माइनस। हम लोग देखिए ये जो वाइट वाला हिस्सा है ना अंदर का, वो निकाल रहे हैं। तो उसके लिए तो ये कैसे निकलेगा, तो इस टोटल से हमको ये वाला हिस्सा को माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा ना। तब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2x मीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 2x मीटर। और यहाँ पे क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, तब ना हम लोग जब क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो हमारा वहाँ पे वो आएगा, तो हमारा ये हो गया इतना वर्ग मीटर, ठीक है। आपको आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया था सवाल में कि 20 रुपये की दर से जो है 1380 रुपये टोटल खर्च हुआ है। मतलब कि टोटल में जो रास्ता जो बना रहे हैं उसमें हमको टोटल 1380 रुपये खर्च हुआ है 20 रुपये का दर से। तब हमको यहाँ से भी एक क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी टोटल खर्चा का बात करें और वहाँ पे 1 वर्ग मीटर का बात कर दे कि 1 वर्ग मीटर के ऊपर 20 रुपये या जितना भी रुपये खर्च हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस टोटल पर एक वाले से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वहाँ से क्या निकल जाएगा, एक क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, मैं नहीं लिखूँगा, आपको यहाँ पे ये वाला लाइन लिखना पड़ेगा जो आपको बुक्स में दिया हुआ है कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल 1380 रुपये खर्च हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल 1380 रुपये खर्च हुआ, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर। अब उस जगह पे क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, तो उस जगह पे रास्ते का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि रास्ते को बनाने का ये बात हो रहा है यहाँ पे, 1380 बटा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
अब जब यहाँ से इसको जब भाग देंगे तो हमारे कितना आएगा, तो 2 छक्के 12 और 2 9 18, यानी कि हो जाएगा क्या, इतना वर्ग मीटर। अब इसी चीज़ को हम लोगों को लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार के अनुसार और फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए अब कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने पेज मोड़ लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ से माइनस करना पड़ेगा क्षेत्रफल को। तो हमारा क्या था, पहला था क्षेत्रफल 168, वहाँ से माइनस करना पड़ेगा जो हमारा रास्ता को छोड़ करके आया, क्या था, तो 14 - 2x का इंटू हो जाएगा 12 - 2x। और इसको जब हटाने के बाद हमारा रास्ता देखिए, इसको जब यहाँ से घटाएंगे तो हमारा रास्ता निकलेगा और वही रास्ता का क्षेत्रफल यहाँ हमारा 69 आ चुका था। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से x का मान निकल जाएगा और फिर यही x का मान आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। ये हो गया 168, यहाँ से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अंदर में आ जाएगा 168 माइनस 14 दूनी 28x माइनस 24x, यहाँ आ जाएगा 4x² इक्वल टू 69। अब यहाँ पर जब सब कुछ चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 168 माइनस 168 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 और 28 क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 52x, यहाँ हो गया माइनस 4x², यहाँ से ये आएगा तो हो जाएगा माइनस 69 और ये हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 4x² माइनस में, उसके बाद फिर हो जाएगा प्लस 52x और यहाँ पे जब लोग घटाएंगे जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 69 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, प्लस इतना, ये हो जाएगा 52x, यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, सॉरी ये तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा क्या, प्लस 69। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या कि यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, देखते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब 69 को हम लोग जब 4 से गुना करते हैं तो हमारा 276 आता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ये लाना है, तो अगर हमने पहले यहाँ पे रफ में गुना किया था, तो रफ में गुना करने पर हमको ये मिला कि 46 में जब हम लोग 6 से जब गुना करेंगे तो भी हमारा 276 ही आएगा। 6 जगह 36 और 6 जगह 24 और 3 27। अब जब जोड़ेंगे तो भी हमारा माइनस 52 ही आएगा। ये यहाँ पे इतना हमारा हो गया। अब यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं, तो 4 तो कॉमन आएगा नहीं, 2 ही कॉमन आएगा, जाहिर सा बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 23। यहाँ भी हमारा 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस ये हो जाएगा 23 हो गया इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा तो हो जाएगा 2x माइनस 23 और यहाँ पे हमारा हो गया 2x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखना जाए, ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं तो जब यहाँ पे जब हम लोग इधर और करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो एक यहाँ से देखिए 2x माइनस 23 बराबर 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 होगा। तो यहाँ से x निकल गया हमारा क्या, 23/2 यानी कि 11.5, और एक यहाँ पे हमारा और में क्या आ जाएगा कि 2x माइनस 3 बराबर 0 यानी कि x और क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1.5, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए हम लोग तो सिर्फ इसको लेकर चलेंगे, मतलब अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप किसी को भी लेकर के चलेंगे ना तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इसको लेकर के चलते हैं। आप लोग यहाँ पे किसी को भी लेकर चल सकते हैं, आप इसको लेकर के चलिए या आप इसको लेकर के चलिए, आपका सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इसी को लेकर के चल रहे हैं और वहाँ से देखिए हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि यदि रास्ते की चौड़ाई जो हमारा x आया, तो लिखते हैं यहाँ पे कि यदि रास्ते की जो चौड़ाई है हमारा कितना आया है, तो मान लेते कि वो हमारा पहले वाला मान लेते कि 11.5 मीटर दिया हुआ है। तब यहाँ से अगर हम रास्ता छोड़ करके चौड़ाई क्या ले सकते हैं, मतलब देखिए ये जज करने के लिए कि हमारा आंसर 11.5 होगा कि हमारा आंसर 1.5 होगा, वो पता करने के लिए ही हम ये वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रास्ता छोड़कर बगीचे की चौड़ाई बराबर, मतलब वही बगीचे की लंबाई। जब हम ये निकालते हैं तो हमारा क्या था फॉर्मूला में, ये था ना कि 14 माइनस 2x यानी कि 2x यानी कि इतना। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 14 माइनस 11 दूनी 22 और एक यहाँ पे 23 हो गया। मतलब क्या आ रहा है, -9 मीटर आ रहा है। मतलब समझ रहे हैं, ये हमारा आंसर नेगेटिव में आ गया। अब जब ये हमारा आंसर ऋणात्मक में आ गया, जब भी माइनस में आ गया, तो हम लोग इसे आंसर नहीं ले सकते। मतलब क्या कि हम लोग इस चीज़ को नहीं ले सकते। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी ये वाला। तो इतना मीटर हमारा क्या हो जाएगा, रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा था, ठीक है। अब चलते हैं, आज एक छोटा सा एक और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, वो बस 1 मिनट में बन जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक घर की लंबाई, ठीक है, क्या है कि घर की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर दिया है, ठीक है, और ऊंचाई इसका दिया हुआ 4 मीटर है। घर में 3 दरवाज़ा है, जिनमें से प्रत्येक का आकार जो है 1.5 × 1 मीटर का दिया, मतलब प्रत्येक का आकार यानी क्या कि लंबाई 1.5 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है।
और 4 क्या है, तो 4 वहाँ पे खिड़कियाँ हैं, जिसमें से प्रत्येक का आकार कितना है, तो 1.5 गुना 1 वर्ग मीटर दिया है। तो घर के चारों तरफ, ठीक है, घर के चारों दीवारों पर प्रति वर्ग मीटर 70 रुपये की दर से रंगीन कर रहे हैं। तो रंगीन कागज़ लगाने का कुल खर्चा कितना आएगा। अब देखिए रंगीन कागज़ क्या होता है, तो मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये वाला है ना, जैसे ये जो हमारा जो बिछा हुआ है, ये भी देखिए एक दीवार पर ही ये लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारे एक दीवार पर ही लगा हुआ है। तो इसी का बात कर रहा है कि इसको बिछाना है, ठीक है। तो चलिए अब ये सवाल कैसे बनता है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो निकालना पड़ेगा, जाहिर सा बात है। तो क्या हो जाएगा कि घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी ऊंचाई देता है तो क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई और क्या हो जाएगा, गुना में ऊंचाई हो जाएगा। तो ये हो गया 2, लंबाई कितना दिया था, तो लंबाई दिया था हमारा 4, और ये हो जाएगा प्लस 6, और ये हो जाएगा गुना 4। तो कितना आ जाएगा, 6 4 10, 10 दूना 20, 20 चौके 80, यानी कि 80 वर्ग मीटर ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 3 दरवाज़ा भी है और 4 यहाँ पे खिड़कियाँ भी है। तो यहाँ पर अब 3 दरवाजे और 4 खिड़कियों का कुल क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये क्या निकल जाएगा, तो सबसे पहले देखिए हम लोग निकालते हैं दरवाजे का। तो 3 दरवाजा यानी 3 हो गया। अब इसका माप कितना दिया हुआ था, तो ये दिया था 1.5 मीटर गुना 1। अब यहाँ पे 4 खिड़की के लिए 4 हो गया। इसका माप कितना दिया था, तो ये दिया था 1.2 गुना 1। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर। जब इसको हम लोग जब गुना करके जब जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा, ये आ रहा 4.5 यानी कि इतना, और यहाँ पे आ जाएगा 12 चौके 48 यानी कि 4.8। तो जोड़ने पे हमारा आएगा क्या कि 9.3 इतना वर्ग मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको खर्च निकालना है ना, तो खर्च कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ जो हम लोग जो दरवाज़ा पे जो पेंट कर रहे हैं, जो हम लोग लगा रहे हैं रंगीन कागज़, वो किस पे लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दरवाज़ा और खिड़की को छोड़ करके ही लगाएंगे ना। तो हम लोग तो दरवाज़ा और खिड़की को तो छोड़ देंगे, क्योंकि थोड़ी ना दरवाजे और खिड़की पे हम लोग लगाने वाले हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा ये, तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि 80 से इसको माइनस करना पड़ेगा दरवाज़ा और खिड़की को। तो क्या आ जाएगा आंसर, 70.7 वर्ग मीटर। अब इस 70.7 वर्ग मीटर पे हम लोग जो है 70 रुपये के हिसाब से लगा रहे हैं। तब इसका जो कुल खर्च कितना आ जाएगा, तब आपको यहाँ पे 70.7 में इस 70 रुपये से गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4949 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। समझ गए फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए आपको घर का दरवाज़ा का क्षेत्रफल निकाल दिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब वहाँ पे दरवाज़ा भी है, खिड़की भी है, तो उसका भी निकाल दिए। लेकिन हम लोग जो रंगीन कागज़ लगाएंगे वो तो ना तो दरवाज़ा पे लगाएंगे और ना ही खिड़की पे लगाएंगे। इसलिए क्या किया हम लोग जो है दीवार, इसलिए हम लोग क्या किया कि जो टोटल दीवार है उसमें से 3 दरवाज़ा और उसमें से जो 4 खिड़की है उसको माइनस कर दिए। जब माइनस हो गया तो हमारा क्या बचा, सिर्फ बचा इतना 70.7 वर्ग मीटर। तो इसमें हम लोग 70 रुपये के हिसाब से खर्च किए। तो ये हो गया आंसर 4949। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तो आप मुझे समझ में आएगा कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पाठ के साथ।